हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरियल धारा बाय एमबीएस जेएनयू। तो आज जिस चीज़ के बारे में बात किया जाएगा वो बात किया जाएगा फेरेल के बारे में, फेरेल्स लॉ के बारे में। तो फेरेल्स लॉ है क्या है, इसको समझना बहुत ही सिंपल सा है। कोरियोलिस फोर्स से एकदम रिलेटेड है, उसके साथ ही इसको पढ़ा जाता है। तो फेरेल्स लॉ या फिर फेरेल महोदय का नियम जो है, इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। तो कोरियोलिस बल के आधार पर फ्रांसीसी विद्वान फेरेल ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं तो वह अपने दाईं ओर विक्षेपित होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वह अपने बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। एकदम सिंपल सी बात है। दैट मीन्स ए लॉ स्टेटिंग दैट कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स winds and freely moving objects to the right in northern hemisphere and to the left in southern hemisphere। मतलब कि जब हवा चलती है, अब आप यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, आप आराम से समझेंगे, एकदम सिंपल से आपको समझ में आएगा। ओके, मतलब हवाएं जो है वो जब चलती हैं तो क्या होता है कि ये कोरियोलिस फोर्स के कारण से डिफ्लेक्ट होती हैं अपने पाथ से। मैंने आपको क्या बताया था जब कोरियोलिस फोर्स में आपको समझा रहा था पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो हवा क्या आइडियली हो जो है वो चलनी चाहिए ऐसे, लेकिन हवा ऐसे ना चल करके डिफ्लेक्शन फोर्स, कोरियोलिस फोर्स के कारण से तिरछी होकर के हवाएं चलती हैं। जो विंड्स हैं वो थोड़ा सा जो है वो तिरछी होकर के चलती हैं। ओके, अब आप देखिए कि ये जो तिरछी होकर के विंड चल रही हैं, ये किस डायरेक्शन में तिरछी होकर के चलेंगी। कुल मिलाकर के जो फेरेल महोदय थे, फेरेल ने थे, उन्होंने यही बताया। तो उन्होंने अपना लॉ, उसी को मतलब चीज को जो उन्होंने बताया फेरेल्स लॉ कहा गया। तो उन्होंने सिंपल सा ये बताया कि जब हम आप अपने नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में मतलब पूरे इस पार्ट में जब हैं, नॉर्थ साइड में, उत्तर में जब हैं, तो जो विंड जो टर्न होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, टर्न कहाँ होगी, वो राइट टर्न होती है, अपने दाएं विक्षेपित होती है। दाएं विक्षेपित होती है, यहां पर आप समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो है वो कि राइट, या मैंने आर लिख दिया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट विक्षेपित हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है अपने लेफ्ट की तरफ। मतलब इधर पूरे जो है वो सदर्न, जो दक्षिणी गोलार्ध है, विंड जो है वो डिफ्लेक्ट होगी अपने लेफ्ट की तरफ, मतलब अपने बाएं घूमेगी दक्षिणी गोलार्ध में। अभी अब आप देखिए कि लेकिन उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने एक चीज और कहा कि ये बात अप्लाई तब होगी जब हम जहां पे खड़े होंगे और विंड जिधर आ रही है इधर की तरफ, इधर हमारा सामने मुंह होना चाहिए। मतलब हमारी पीठ जो है वो, पीठ की तरफ से विंड आनी चाहिए, हमारा मुंह जिधर विंड जा रही है उस साइड में होनी चाहिए। सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए अपने आप को कि आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आप खड़े हैं। यहाँ पे हवाएं, कौन सी हवाएं चलती हैं, ट्रेड विंड्स, या जिनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। किधर चलती हैं, आईटीसीजेड की तरफ चलती हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की तरफ या इक्वेटर की तरफ। ये मैंने आईटीसीजेड को पीला मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, येलो कलर्ड मार्क्ड है, आप एकदम आराम से समझ सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर खड़े हैं, खड़े होकर के आप हवा की तरफ जो है वो देख रहे हैं, पीठ आपकी जिधर से हवा आ रही है उधर है, मुंह आपका जिधर हवा जा रही है उधर है। तो आप देखेंगे कि आप हवा जो टर्न होगी वो आपके कहाँ टर्न होगी, राइट में टर्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप खड़े हैं, अगर इधर आप देख रहे हैं तो आपका राइट कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, ये आपका राइट होगा, इधर ही आपका राइट होगा। तो हवा जो होगी ये आपके इधर राइट में टर्न होगी, ठीक है ना, आपके दाएं टर्न होगी। उत्तरी गोलार्ध में हमेशा आप जहां जिधर हवा जा रही है उधर मुंह करके आप खड़े हैं तो हमेशा आपके राइट में टर्न होगी। अब आप देखिए इधर वाली हवा इधर जा रही है, अब आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होइए, जिधर जा रही है उधर मुंह करके आप खड़े जब होंगे तो विंड क्या होगी, मतलब इधर जा रही है, आप मुंह करके यहाँ पर खड़े होइए, तो हवा आपके भी जो है इधर ही आपका राइट होगा, जहां से आ रही है और जिधर जा रही है, जिधर जा रही है उधर आप मुंह करके खड़े होइए, तो हमेशा जो विंड होगी, जो हवा होगी आपके राइट साइड में जाएगी। वैसे ही पोलर रीजन में अगर आप देखिए तो विंड जो यहाँ पे आती है, आप यहाँ पे खड़े होइए, इधर से विंड आ रही है और देखिए जिधर की तरफ जा रही है, तो इधर भी ये आपके राइट में जाएगी, ठीक है।
तो अभी आप समझिए कि आप जिधर विंड जा रही है, अगर उधर की तरफ देखेंगे तो विंड आपके राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। जो विंड की डायरेक्शन में, दिशा में परिवर्तन होगा वो किस तरफ होगा? दाएं तरफ होगा। तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड टर्न होती है राइट या दाएं, उत्तरी गोलार्ध में। एकदम समझ लीजिए, सिंपल सा। अब मैंने क्या कहा था? दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं टर्न होती हैं अपने बाएं। गुरु ऐसे समझिए, यहाँ पे आप खड़े होइए, ठीक है। कलर थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, कलर वह बदल देते हैं गुरु जी। ओके, तो आप यहाँ पर खड़े होइए, ये हो गया आपका, आप यहाँ पे खड़े हैं, या आप यहाँ कहीं पे भी खड़े हो जाइए, जरूरी नहीं कि आप एकदम यही पॉइंट पे खड़े हों। आप जिधर भी खड़े होंगे विंड हमेशा किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी? डिफ्लेक्ट होगी आपके लेफ्ट की तरफ। यहाँ खड़े होकर के देखिए, मैंने तो देख लिया, आप भी देख लीजिए। आपका जो बायां हाथ होगा वो किधर होगा? इधर की तरफ होगा। यहाँ खड़े हैं, दायां हाथ आपका इधर की तरफ होगा। बैठ के स्क्रीन पे सामने पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही इमेजिन करिए, ठीक है ना, कि दाहिना किधर है? इधर, जहाँ पे मैं ये लाइन खींच रहा हूँ। बायां किधर है? इधर, जहां पर ये लाइन अभी जा रही है। ओके, तो हवा जो होगी, ये मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, हाँ ये नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देगा। विंड जो होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी? यहाँ पर विंड आपकी जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में, बाईं तरफ मुड़ेगी। अब अगर हवा, सोचिए, ट्रेड विंड्स यहाँ पर कहाँ मुड़ करके जाती हैं? बाईं की तरफ मुड़ करके जाती हैं। अब यहाँ पर वेस्टर्लीज मैंने बताया था, पछुआ पवनें बहती हैं, ऐसे बहती हैं। अब आप इनको देखिए, आप यहाँ पे खड़े होइए, कहीं पे भी यहाँ पे आप खड़े हो जाइए जहाँ पे वेस्टर्लीज बह रही हैं। तो वेस्टर्लीज आपकी किस तरफ टर्न होंगी? किस तरफ उनका डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेपण होगा? डिफ्लेक्शन होगा आपकी लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। एकदम क्लियर हो गया। झमाझम आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, वीडियोज आप देखते जाइए, ज्योग्राफी आपको एकदम से दिमाग में मैं फ्रेम कर दूंगा। तो यूपीएससी तो ऐसे, और नेट जेआरएफ वगैरह तो आप ऐसे हलवे की तरह निकाल दोगे, पर मेरे वीडियोज रेगुलर देखो, तभी इन चीजों का आपको लाभ मिलेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी वीडियो इज कनेक्टेड विद एनी अदर वीडियो। ओके, तो अब आप देखिए, आप यहाँ पर साउथ पोल, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी जो है वो ध्रुव की बात करते हैं। यहाँ पर भी आप यहाँ कहीं भी खड़े हो जाइए, ठीक है। जिधर से हवा आ रही है उस तरफ आपकी पीठ होना चाहिए, जिधर जा रही है उधर मुंह होना चाहिए। याद रखिएगा, फेरेल ने इस बात को कहा था। तो इधर ये कहाँ टर्न होगी? लेफ्ट में हमेशा जो है वो विंड टर्न होगी। तो आपके ये देखिए, विंड इधर, ज्यादातर विंड्स जो होती हैं वो लेफ्ट की तरफ ही टर्न होती हैं, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? लेफ्ट की तरफ होगी। तो फेरेल का नियम एकदम से सिंपल सा है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नदर हेमिस्फीयर में जिधर हवा जा रही है उधर की तरफ मुंह करके, और जिधर से हवा आ रही है उधर की तरफ पीठ करके आप खड़े होइए, ठीक है ना। तो बैक आपका कौन कहाँ से होना चाहिए? ठीक है ना, जहां से, फ्रॉम वेयर विंड इज कमिंग, एंड द योर फेस शुड बी इन द डायरेक्शन वेयर विंड इज गोइंग या मूविंग। तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि नदर्न हेमिस्फीयर में राइट टर्न होगी विंड, और सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ टर्न होगी? लेफ्ट की तरफ। जहां आप खड़े हैं वहां से, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, मैंने पहले ही बताया, ठीक है, मुंह आपका इधर की तरफ है, सामने की तरफ है, तो आपका लेफ्ट जो होगा वो ये साइड होगा। तो इस तरीके से जो फेरेल का नियम है बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है। तो कंफ्यूज मत होइए, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। आप जो है वो नदर्न और सदर्न का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप कहाँ खड़े हैं अपनी पोजीशन क्लियर कर लीजिए। वो जरूरी नहीं है कि वो बीच में भी हो सकता है, आप यहाँ पे भी खड़े होंगे तो आपके जो है वो लेफ्ट में ही जाएगी, ठीक है। अगर विंड सामने जा रही है तो यहाँ पे आप खड़े होंगे नदर्न हेमिस्फीयर में, तो कहाँ जाएगी? आपके राइट में जाएगी। तो बस इतना सा समझ लीजिए, फिर अल्लाह क्लियर है, ठीक है। और मेरे वीडियोस को जो है वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को और लोगों तक पहुंचा के सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्योग्राफी में एकदम हलवा की तरह आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।